गुड मॉर्निंग एवरीवन। और गुड मॉर्निंग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है हमारा मेकअप किट। आज के जो टॉपिक्स होने वाले हैं, जैसे आप सभी को पता है कि हमने जो मेकअप के ब्रांड्स हमारे लॉन्च किए हैं, जो हमने मेकअप का पिटारा लॉन्च किया है, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी तक आप सभी ने सिर्फ मेकअप के साइड इफेक्ट के बारे में सुना है, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप के बेनिफिट्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ये होती है कि हमें लगता है कि रोजाना मेकअप करने से हमारी स्किन खराब होती है। लगता है ना सभी को कि रोजाना मेकअप करने से हमारी स्किन खराब होती है। बस यस मैम। आज मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी कि मेकअप को लेकर जो हम इतना डरते हैं, सभी साइड इफेक्ट के बारे में जा रहे हैं कि मेकअप करने से स्किन ब्लैक होती है, मेकअप करने से स्किन पिगमेंटेड होती है, या मेकअप करने से स्किन पे पिंपल्स आते हैं। तो आज यही सारी जो थिंकिंग्स है हमारी, उसी के लिए बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला हम आज मेकअप की जो बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आपने मेकअप के साइड इफेक्ट के बारे में सुना, बट एक बेनिफिट्स बताऊं। मेकअप आपकी स्किन को जज नहीं करता है, ना आपकी स्किन मेकअप को जज करती है। आपका एनी कलर हो, लाइक आप फेयर टोन हो, आप डस्की हो, आप नॉर्मल स्किन हो, मेकअप आपकी स्किन के एटीट्यूड को मेंटेन करता है। मेकअप हमारी स्किन की जो थोड़ी बहुत कमियां है, लाइक पिगमेंट है जिसे हम वांग बोलते हैं, पिंपल्स है, ये सारी चीजों को हाइड करके कॉन्फिडेंस लाता है। मेकअप करने से आपका जो स्किन टोन होता है वो मेंटेन होता है, आपका जो डिसकलरेशन होता है उसको कलर को एक लेवल लेता है। सबसे अच्छी और स्किन से रिलेटेड अगर मैं मेकअप की बेनिफिट्स के बारे में बात करूं, हम जो सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना सीटीएम को फॉलो करो, सनस्क्रीन को फॉलो करो। हम सनस्क्रीन यूज करते हैं तो सनस्क्रीन हमें सिर्फ 3 घंटे का प्रोटेक्शन देता है। SPF 30 to 50, 3 आवर्स का। हम पूरे दिन सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते क्योंकि हम ऑफिस में, ट्रैवलिंग में है, हमने कोई भी कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लिया है तो हम उसके ऊपर सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर सकते। बट आज मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं पार्ट बताऊं, हमारे क्या बेनिफिट देता है। मेकअप आपकी स्किन को कोटिंग करता है। कोटिंग इन द सेंस क्या होता है, आपके एक्सटर्नल लुक को तो मेंटेन करता है बट आपकी स्किन की केयर भी करता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर है SPF यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर। यस। और हमारा प्रोडक्ट जो 100% वीगन है। जब हम प्रोडक्ट का अप्लीकेशन करते हैं तो हमें एलोवेरा का फील आता है, वाइटामिन का फील आता है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किए हैं। ये कोडिंग क्या होती है, कोडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जो ये विजिबल लाइट्स होते हैं, सन की जो रेज होती है, डस्ट होते हैं, पोल्यूशन होते हैं, उससे बचाने का काम करता है मेकअप। इसलिए मेकअप के बेनिफिट से, जब आप मेकअप को वेयर करते हो आपकी स्किन पे, तो पहले विजिबल लाइट से आप बचते हो। अब जो हम LED लाइट्स यूज कर रहे हैं इससे भी बचते हैं। डर्ट पोल्यूशन, हमारे पोर्स के अंदर क्लॉग नहीं होते हैं। इसीलिए हमें मेकअप यूज करना चाहिए। मेकअप यूज करने से पॉजिटिव वाइब्स भी मिलती है। लाइक आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हेल्दी होते हैं, बहुत फिट होते हैं, बट उनका फेस कभी कभी लाइक बहुत नर्वस फील होता है, स्किन को मेंटेन नहीं करते तो लगता है बहुत ज्यादा बीमार है। अगर आप आपके हेल्थ के साथ आपके स्किन टोन को भी मेंटेन करते हो तो फ्रेश फीलिंग आती है आपको। इसलिए आपको मेकअप करना चाहिए। मेकअप लाइक अभी ये जो चीजें हम सोचते हैं ना कि मेकअप से ये साइड इफेक्ट होगा, मेकअप से वो साइड इफेक्ट होगा, तो इसीलिए हमारा सनेज आपको हेल्थ के साथ जो ब्यूटी प्रोवाइड कर रहा है उसमें आपका स्किन केयर भी मेंटेन होता है। जैसे हमारे प्रोडक्ट की एक USP है, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, लैड फ्री। ये सारे केमिकल्स नहीं होते, क्योंकि हम जो केमिकल्स के प्रोडक्ट यूज करते हैं, सविता मैम, ये प्रोडक्ट यूज करने से प्रॉब्लम्स बहुत सारे क्रिएट हो रहे हैं। आपने देखा होगा जो मॉडल्स होते हैं, बार बार मेरी स्पीच में एक ही चीज होती है कि जो मॉडल्स होते हैं सबसे ज्यादा कैंसर स्प्रेड हो रहा है। ब्रॉन्ज ऑल स्किन टाइप के लिए है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम स्किन के लिए हम ज्यादा इसको सजेस्ट करते हैं। तो ये चीजें आपको नोट करना है, आइवरी, गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड टिरा। क्योंकि अगर आपने फाउंडेशन का सिलेक्शन ठीक से नहीं किया तो आपका मेकअप खराब हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉम्पैक्ट। हमने कॉम्पैक्ट 2 लॉन्च किया है। एक हमने यहाँ पर किया हुआ नेचुरल, और सेकंड हमने किया बीच। इसके में सब में आपने देखा SPF 15 यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये आपको सन से भी प्रोटेक्शन देने वाला है। एंड इसमें जैसे कि है बीज एंड नेचुरल। बीज जाने वाला है जिनका स्किन डस्की है, एंड नेचुरल जाने वाला है जिनको नेचुरल बेस एंड न्यूड मेकअप चाहिए। जिनका स्किन फेयर है मैं उन्हें नेचुरल सजेस्ट करूंगी, और जिनका स्किन थोड़ा डस्की है तो उनके लिए बीज सजेस्ट करेंगे।
तो ये चीजों को कॉन्सेंट्रेट आपको करना है। करता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कंसीलर के बारे में बताती हूँ। हमारे पास 3 कंसीलर है, सैनसिल्क, प्योर कवर, सनकिस्ट। जो सैनसिल्क होता है ना, वो एज अ कलर करेक्टर काम करता है। अगर किसी की स्किन डस्की है, डस्की के साथ साथ वांग है, लाइक जिसे हम बोलते हैं पिगमेंटेशन, मेलास्मा, पिंपल्स, तो ये काम क्या करता है, जो सैनसिल्क है उसका जो टेक्सचर है, लाइक जो शेड है वो थोड़ा डार्क है, मतलब वो आपके चेहरे के डार्क धब्बों को हाइड करता है। इवन अगर आपको न्यूड मेकअप चाहिए तो भी आप सैनसिल्क को चूज कर सकते हो। सेकंड, जो प्योर कवर कंसीलर आता है वो फेयर स्किन टोन के लिए होता है, मतलब आपके स्किन का जो टोन होता है उसे हाईलाइट के लिए होता है। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि अगर आपको डार्क धब्बे छुपाना है, पिंपल्स को हाइड करना है, तो आपको यूज करना है सैनसिल्क। अगर आप सैनसिल्क यूज करते हो तो आपके चेहरे के सारे डार्क धब्बे छिप जाते हैं। इवन इसका जो फुल कवरेज है, अगर आप कलर करेक्टर अप्लाई करते हो ना किसी भी ब्रांड का, तो एटलीस्ट आपको 3-4 कोटिंग्स देनी पड़ती है, बट ये वन एप्लीकेशन में आपके पूरे डार्क को हाइड कर देता है। अभी हम आपको डेमो में बताने वाले हैं। देन हमारे पास यहाँ पे आता है ब्लश। ब्लश के भी 2 शेड्स हैं हमारे पास, एक आता है पीची और एक आता है रोजी। जो पीची होता है वो हम मीडियम स्किन टोन के लिए सजेस्ट करते हैं, जो रोज आता है वो हम फेयर स्किन टोन के लिए सजेस्ट करते हैं। तो ये आपको कॉन्सेंट्रेट देना है एक फ्लॉलेस मेकअप के लिए। अगर आपको एक फ्लॉलेस मेकअप चाहिए तो आपका जो सिलेक्शन होना चाहिए मेकअप का वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मेकअप अच्छे होते हैं बट सिलेक्शन में हम गलतियां करते हैं तो मेकअप हमारे ब्लैक पड़ जाते हैं, मतलब ग्रे पड़ जाते हैं। इसलिए आपके स्किन के टोन के हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद आता है हाइलाइटर। हाइलाइटर के भी 2 शेड्स है हमारे पास, एक शीर है एक गोल्डन है। शीर ग्लो लाइक जो व्हाइट टेक्सचर में है, आप देख सकते हैं इस तरह, ये शीर ग्लो है। ये हम फेयर स्किन टोन के लिए सजेस्ट करते हैं एंड नाइट मेकअप के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग लुक देता है, मोस्टली हम ब्राइड्स के लिए सजेस्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास है एक गोल्डन ग्लो, जो नॉर्मल स्किन, मीडियम, डस्की स्किन के लिए सभी के लिए चलता है। ये मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए हैं कि कैसे करना है, आप नोट डाउन करो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जूम पे हम आपको बता रहे, बट अभी हम जो लाइव प्रोग्राम लेने वाले लाइक नगर में, औरंगाबाद में, नासिक में एंड पुणे में, उसमें प्रैक्टिकली आपको हम मेकअप करना सिखाएंगे एंड आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलने वाला है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जो प्रैक्टिकल होगा ना, वहां पे हम मेकअप करेंगे, देन आपको प्रैक्टिकल करने के लिए बोलेंगे, जिससे आप परफेक्शन आपको मिल सकता है। हम वहां पे आपको सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स बताएंगे, कौन से स्किन पे कौन से टाइप का जाने वाला है, वो आपको पूरी तरह से हमारी आर्टिस्ट, इवन मैं खुद आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। इसलिए आप सभी लोग, सविता मैम, सभी लोग प्रिपेयर हैं प्रोग्राम्स के लिए? यस मैम, यस 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 यस। तो हम और मेकअप जो रहेगा मैम, हम 4 टाइप्स के मेकअप सिखाने वाले हैं, ब्राइडल, एडवांस, बेसिक, ऑफिस लुक एंड विथ प्रैक्टिकल हम आप सभी को सिखाने वाले हैं। तो आप सभी रेडी रहिए। तो चलो हम देखते हैं, आप सभी रेडी है मेकअप का स्टेप देखने के लिए? यस मैम, रेडी है क्या? यस 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 ओके। तो ये है हमारी मेकअप आर्टिस्ट समरीन। हेलो एवरीवन। एंड आज हम मेकअप कैसे करेंगे, आपको अभी मेरी स्पीच आपने सुना, अभी मेरी स्पीच पे कंसंट्रेट नहीं देना है, आपको सिर्फ फेस पे यहाँ पे कंसंट्रेट देना है कि मेकअप का एप्लीकेशन कैसे होना चाहिए, क्योंकि मेकअप का एप्लीकेशन अगर आपने गलत तरीके से किया तो आपका मेकअप ग्रे पड़ सकता है। सबसे पहली बात ये होती है, मेकअप जब हम स्टार्ट करते हैं तो समरीन मैडम बेस के लिए क्या स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहला बेस के लिए सबसे पहले हमको स्किन केयर करना चाहिए, जिसमें सीटीएम होता है। ओके, सीटीएम का मतलब होता है क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। आप सभी को तो ऑलरेडी न्यूज मिल चुकी है, सारिका मैम, हम लोगों ने ऑलरेडी क्लींजर लॉन्च कर दिया है, 10 to 15 डेज में अवेलेबल हो जाएंगे। कभी भी मेकअप करने से पहले हमें क्लींजर करना है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्लींजर कर दिया है। देन अब हम यूज करने वाले फेस टोनर। फेस टोनर हमें क्यों यूज करना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फेस टोनर किस तरह यूज करना, आप देखिए, आंखों को क्लोज करना है, देन फेस पे स्प्रे करना है। बट फेस टोनर यूज इसलिए करना है क्योंकि हमारे फेस पे जो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, लाइक गड्ढे होते हैं, जो पोर्स होते हैं, या हमारी स्किन पे ऑयल बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे हमें स्वेटिंग्स आती है और हमारा मेकअप ग्रे पड़ जाता है।
तो ये हमारे सनेज का जो फेस टोनर है, ये आपके ऑयल को बैलेंस करता है, आपके पीएच को बैलेंस करता है, और ये जो पोर्स होते हैं ना, ये पोर्स को श्रिंक करता है। आप बोलते हो ना, आप मेकअप कर रहे हो तो 2 घंटे में आपका मेकअप काला पड़ जा रहा है, बट सनेज का फेस टोनर यूज करते हो तो आपका स्किन जो होता है, आपके जो ऑयल्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। पहले क्या किया हमने, क्लिंजर किया, देन टोनर किया, अब हम यूज करने वाले हैं मॉइस्चराइजर, जिसे हम बोलते हैं सीटीएम। मॉइस्चराइजर बेसिकली ये डे क्रीम है। डे क्रीम मॉइस्चराइजर में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें है एसपीएफ, क्योंकि ये डे के हिसाब से हम लोगों ने लॉन्च किया है, तो ये आपको सन प्रोटेक्शन के साथ साथ मॉइस्चर भी देगा। बट एक चीज का आप सभी को ध्यान देना है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको डे क्रीम थोड़ा ही क्वांटिटी में अप्लाई करना है, नहीं तो आपकी स्किन पे पिंपल्स आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्किन पे ऑयल है। तो ध्यान देना है, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो थोड़ा ही अमाउंट में आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, यानी कि डे क्रीम। अब ये डे क्रीम अप्लाई क्यों करना है? सबसे पहला तो ये हमारा जो रूटीन होता है स्किन केयर का, डेली हम बोलते हैं ना सीटीएम को फॉलो करो, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सीटीएम को अभी फिलहाल फॉलो किया है। और ये मॉइस्चराइजर क्या करेगा, आपके बेस को, एक जो हमारी स्किन पे समटाइम्स ड्राइनेस आ जाती है, हमारा मेकअप फ्लॉलेस नहीं होता, लास्टिंग्स नहीं होती है, और स्किन का प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है डे क्रीम। अभी इनका स्किन कैसा थोड़ा सा ड्राई है, इसलिए हमने यहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा कर दी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको पी साइज अमाउंट में ही अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर, बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ पे आपने देखा कि हमने सीटीएम को फॉलो कर लिया है। इवन आप भी अगर सेल्फ मेकअप करते हो तो आपको सीटीएम को फॉलो करना है। सेल्फ मेकअप कर रहे हो, फेस को वॉश करना है, टोनर यूज करना है, डे क्रीम, देन हम यूज करेंगे। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है मेकअप का बेस। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे प्राइमर। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ये प्राइमर होता है। प्राइमर जो है हमारा वो सिलिकॉन बेस है। सिलिकॉन बेस मतलब लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा, आपके पसीनों को भी कंट्रोल करेगा, इसलिए ये पूरा हम लोगों ने सिलिकॉन बेस किया है। क्योंकि हमारी इंडियन स्किन टोन के हिसाब से हमारा जो प्राइमर होना चाहिए वो वाटरप्रूफ होना चाहिए, तो ये वाटरप्रूफ प्राइमर है। आप मेकअप लगा के बाहर धूप में जा सकते हो, वाटर पार्क जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एप्लीकेशन इजी कर सकते हो। आपको अगर नेक में मेकअप चाहिए तो आप नेक तक भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हो। प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके मेकअप को एक बेस देने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी प्राइमर कंप्लीट हो चुका है। सेल्फ प्राइमर आप कर सकते हो, बट प्राइमर को भूलना नहीं है, क्योंकि प्राइमर ही आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। ये प्राइमर जो है आपकी स्किन को ना श्रिंक दे रहा है, मतलब अंदर से जो स्वेटिंग्स आएंगे, जो पसीने आएंगे, उन्हें कंट्रोल करने का काम करेगा। अभी आपको एक चीज पे यहाँ पे ध्यान देना है, प्राइमर के बाद हम यूज करते हैं फाउंडेशन। अगर आपको डायरेक्टली फाउंडेशन यूज करना आप कर सकते हो, बट एक चीज का आपको कॉन्सेंट्रेट देना है। अगर आपके चेहरे पे पिंपल्स है, दाग धब्बे हैं, वांग है, मेलास्मा है, तो आपको सबसे पहले यूज करना है कंसीलर। कंसीलर आपके स्किन के अकॉर्डिंग रहेगा, मतलब आपका जो स्किन टाइप है। यहाँ पे इनकी स्किन एक गोल्डन फेयर है, तो हम यहाँ पे जो कंसीलर का शेड है वो लाइट शेड यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी स्किन पे यहाँ पे थोड़े से पिंपल्स हैं, तो हम पिंपल्स को हाइड करने के लिए कंसीलर यूज करेंगे। अगर आपका स्किन क्लियर है तो आपको कंसीलर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फाउंडेशन यूज कर सकते हो। बट अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, या फिर पिंपल्स है, तो आपको कंसीलर यूज करना है। सर थोड़ा जूम करेंगे, यहाँ पे हमें ये दिखाना है कि कंसीलर को यूज कैसे करना है, क्योंकि ये जो कंसीलर है फुल कवरेज है। फुल कवरेज इन द सेंस ऑन द स्पॉट ये हाइड करता है। कंसीलर जब आप लगाते हो तो ऑन द स्पॉट आपको मर्जिंग करना है। अगर आप मर्जिंग नहीं करते हो तो ये ड्राई हो जाएगा। आप देख रहे हो ब्यूटी ब्लेंडर किस तरह से यूज कर रहे हैं हम। ब्यूटी ब्लेंडर को आपको ऐसे ही यूज करना है, ऐसे घसना नहीं आपको। लाइक बताइए, कभी भी आप फाउंडेशन या कंसीलर लगाते हो तो आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, डायरेक्टली आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। लाइक हमें फोरहेड पे पिंपल्स है तो हम किस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए, ब्यूटी ब्लेंडर कंसीलर ऑन द स्पॉट हमारी मर्जिंग हो रही है। ओके, ये ऑन द स्पॉट हाइड हो जाता है। अब कभी भी ऐसे ऐसे घस के आपको फाउंडेशन नहीं लगाना है या कंसीलर जो होगा।
इस चीज पे सिर्फ आपको ध्यान देना है। अगर आपने इस स्टेप को फॉलो कर लिया तो बिलीव मी आपका मेकअप कभी ग्रे नहीं पड़ेगा, कभी ब्लैक नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक टेक्निक होती है जो टेक्निक को आपको फॉलो करना चाहिए। और जैसे कि मैंने कंसीलर के बारे में आपको बताया कि ये कंसीलर फुल कवरेज है, तो कंसीलर आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिस्ट जो होते हैं वो कंसीलर लगा के पहले पूरे फेस पे कंसीलर लगा के फ्यू सेकंड्स छोड़ते हैं, धीरे धीरे एप्लीकेशन करते हैं। बट ये फुल कवरेज है तो आप ऑन द स्पॉट ही आपको मर्जिंग करना है। आपने निकाला और मर्जिंग स्टार्ट कर दिया, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो कि इसका एप्लीकेशन कैसे है। जैसे कि मैंने कहा कि स्किन पे अगर आपके दाग धब्बे हैं तो आपको कंसीलर की जरूरत है, और नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे कंसीलर कर दिया है, अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फाउंडेशन। तो इनके स्किन टोन के हिसाब से दो फाउंडेशन जा सकते हैं, एक आइवरी भी जाएगा और गोल्ड एसेंस भी जाएगा। तो क्योंकि इनका स्किन फेयर है तो आप भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। कंसीलर के बाद हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फाउंडेशन। सबसे पहला प्राइमर, देन कंसीलर, थर्ड स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं फाउंडेशन। तो फाउंडेशन का एप्लीकेशन आपको किस तरह करना है वो जस्ट हम आपको बताएंगे। इसकी भी मर्जिंग ऑन द स्पॉट है, बट फुल कवरेज फाउंडेशन है। ये आपकी स्किन के दाग धब्बों को पूरी तरह से हाइड कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसपीएफ यानी कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर। यस, आपको एक्स्ट्रा सनस्क्रीन वेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप मेकअप लगाते हो कोई भी ब्रांड का जिसमें एसपीएफ नहीं होते तो आपको सारा दिन ये टेंशन होता है कि मेरी स्किन डैमेज हो रही है, मुझे सनस्क्रीन नहीं मिल रहा है। तो अब ये मेकअप, इसका मतलब होता है कलर विथ केयर, आपकी स्किन को कलर भी दे रहा है और आपकी स्किन को केयर भी दे रहा है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। इसलिए ये फाउंडेशन एज अ सनस्क्रीन भी आपके स्किन पे वर्क करता है प्रॉपरली। तो अगर आपको एक लुक नहीं चाहिए ना कि नहीं मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है, मुझे फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, एज अ स्किन केयर भी अगर आप ये यूज करते हो तो आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा मेंटेन होता है। क्योंकि जब आप नाइट में जो रूटीन फॉलो करते हो ना, आप नाइट क्रीम लगा रहे हो, कोई स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम लगा रहे हो, और डे में आप बोलते हो मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप स्किन का केयर नहीं कर रहे हो, आप सनस्क्रीन को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप सीटीएम को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, धूप में जा रहे हो, तो जो विजिबल लाइट्स होते हैं वो आपको स्किन को डैमेज करता है। प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट आपको नहीं हो रहे, आप जो स्किन पे जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, जो इरिटेशन हो रहे हैं, उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट देना है। इसलिए एज अ स्किन केयर, एज अ प्रोटेक्शन भी आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर फाउंडेशन का एप्लीकेशन, नीलेश सर थोड़ा जूम करके दिखाइए। आपने देखा कि हमने किस तरह से फाउंडेशन का एप्लीकेशन किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्पॉट दिख रहा है तो मैं फाउंडेशन की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ, बट ध्यान देना आपको आपको कैसे एप्लीकेशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर ही आपके मेकअप का बेस डिपेंड करता है कि आपको क्या बेस मिलने वाला है। यहाँ पे हम लाइट मेकअप कर रहे हैं, लाइक रेगुलर मेकअप है, ये ब्राइडल मेकअप नहीं है। हम आपको ब्राइडल मेकअप भी सिखाने वाले हैं सेशंस में। 4 टाइप के मेकअप हम आपको सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फेस का जो बेस है वो कंप्लीट हो गया है। हमने क्या किया, पहले कंसीलर किया, अब उसके बाद हम फिर से कंसीलर करेंगे क्योंकि हमें स्किन को थोड़ा सा हाईलाइट करना है। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको कंसीलिंग करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर करेंगे, इसको जो स्किन है थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे हम यहाँ पे। मेकअप का बेस सेम है बट प्रॉपरली आपको वर्क करना है, मर्जिंग ऑन द स्पॉट है क्योंकि ये फुल कवरेज है। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, आपको भी डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, तो आप कंसीलर को रिपीट कर सकते हो। ये डिपेंड्स करता है कि आपको मेकअप फ्लॉलेस कितना चाहिए। इंपॉर्टेंट सिर्फ आप इसकी मर्जिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि इसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। सारा मेकअप डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन के ऊपर कि आपका मेकअप कितना टाइम तक लास्टिंग देता है। वैसे ये वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ है, नो डाउट, लेकिन डिपेंड्स करेगा कि आपका एप्लीकेशन कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो यहाँ पे अभी ऑलरेडी फाउंडेशंस डन हो चुके हैं और हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम कॉम्पैक्ट का एप्लीकेशन किस तरह से करने वाले हैं। इनके स्किन के अकॉर्डिंग हम कौन सा यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं बीज कॉम्पैक्ट। वैसे नेचुरल भी ओके है बट इनका स्किन थोड़ा सा गोल्ड में जा रहा है तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बीज कॉम्पैक्ट।
अब कॉम्पैक्ट यूज कैसे करना है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। कॉम्पैक्ट को आपको डैपिंग करना है, घसना नहीं है। सर जूम करना जरा। कॉम्पैक्ट को आपको ऐसे डैपिंग करना है, इससे आपका बेस हिलता नहीं है, बिल्कुल हिलता नहीं है, और मेकअप काफी लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऐसे ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है, बस इस पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट देना है। ये मेकअप काफी न्यूड दिख रहा है, मुझे नहीं पता कि कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट रियल में मेकअप काफी न्यूड और एक पिंक टोन में जा रहा है। तो आप देख लीजिए कॉम्पैक्ट किस तरह से हम यहाँ पे एप्लीकेशंस कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त लग रहा है मैम। क्योंकि सारिका मैम ये डिपेंड करता है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, बट डिपेंड करता है कि हमारी मर्जिंग कैसी होगी। अगर हमें अभी ब्यूटी के प्रोडक्ट सेल करने हैं मैम, तो सबसे पहला क्या करना, हमें खुद मेकअप करने आना चाहिए, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? यस Yes, ma'am. तो आप सभी रेडी है ना मेकअप सीखने के लिए? Yes, yes, yes. I am ready, ma'am. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से यहाँ पे बेस को प्रिपेयर किया है। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, इसके बाद ना एक बेस आता है जिसे हम कंटोरिंग बोलते हैं। कंटोरिंग रेगुलर यूज करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप ऑफिस जा रहे हो, लाइक आप फील्ड पे जा रहे हो। कंटोरिंग क्या करता है, आपकी जो फेस होता है ना, या आपकी जो जॉ लाइन होती है, इसको शार्प करता है। कंटोरिंग का मतलब होता है इसको शार्पिंग करना। अगर आप कंटोरिंग करना चाहते हो, ब्राइडल में होता है, ऑफिस लुक में होता है, डेली में तो कोई कंटोरिंग नहीं करता है, बट हम थोड़ा सा आपको कंटोरिंग करके बताएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, एक न्यूज ये है कि हमारे आई शेडो में ही हमारी कंटोरिंग है, एक्स्ट्रा आपको कंटोरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंटोरिंग करेंगे, लाइक जो ये एरिया है इसको थोड़ा सा शार्प करेंगे। आपको कंटोरिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर आप रेगुलर जा रहे हो, तो आप शादी, कोई पार्टी, कोई ओकेशन में जा रहे हो, तो कंटोरिंग हम आपको ऑफलाइन भी सिखाने वाले हैं। कंटोरिंग करने से पहले पहले हम फेस को ऐसे कीजिए। फेस हमेशा ऐसे होना चाहिए कंटोरिंग के टाइम पे। आपको ये नोज ईयर के पास से लेना है चिक तक, ओके? मर्जिंग ऑन द स्पॉट करना है आपको। ये क्या करता है, आपका जो जॉ लाइन होता है उसको शार्प करता है। बट ये सारिका मैम ये डेली बेस में जरूरी नहीं है, ये ब्राइड्स में और मेकअप के लिए हम यूज करते हैं, लाइक पार्टी के लिए। बट थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं कि हमारे आई शेडो में वो चीजें हैं कि हम कंटोरिंग कर सकते हैं। यस उसके बाद हमने कंटोरिंग किया, कंटोरिंग के बाद यहाँ पे हम सेट करेंगे कॉम्पैक्ट से। कॉम्पैक्ट से सेट करने के बाद ये जो लाइंस होती है ना, अभी हम मेकअप कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा सा शार्प दिखेगा। तो अभी आप ये देखना कि अगर आपने कभी कंटोरिंग किया तो ये जो एरिया होता है इसको शार्प कैसे करना है, कैसे शार्प आपको दिखाना है। ये देखिए, ये जो कंटोरिंग एरिया होता है आपको डाउन में करके, यस यस, ऐसे आपको शार्पिंग करना है। आप ब्रश से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग को दिख रहा होगा ये थोड़ा सा शार्प हो रहा है इनका स्किन, लाइक जो फेस बहुत कभी हैवी दिखता है या बड़ा दिखता है, तो हम इसमें थोड़ा सा स्मॉल दिखा सकते हैं। एंड अभी हमारे पास है 2 शेड ऑफ ब्लश। यहाँ पे हमारे पास 2 शेड ऑफ ब्लश है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी पीची, क्योंकि हमारी जो मॉडल है उनका जो कलर है वो गोल्डन फेयर में है, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले पीची। आपको भी ध्यान देना है, अगर स्किन बहुत फेयर है तो हम पिंक यूज करेंगे, नहीं तो नॉर्मल पीच। इवन पीच मेरा भी फेवरेट है। तो आप देखिए कि हम कभी भी ब्लश यूज करने के टाइम पे आपके फेस पे फुल स्माइल होना चाहिए, लाइक दिस। हंसो, बहुत इंजॉय करो मेकअप करने के टाइम पे। सर थोड़ा सा जूम कीजिए, स्माइल करो। तो ये बहुत ज्यादा हंसो, बहुत ज्यादा, यस। कभी भी ब्लश लगाते हैं ना सारिका मैम, यस तो ये बहुत ज्यादा आपको हंसना है, स्माइल। हंसने के बाद ही आपको ब्लश यूज करना है, ओके? सेल्फ भी अगर आप ब्लश करते हो तो आपका जो स्माइल है बहुत ज्यादा होना चाहिए। सविता मैम, हम थोड़ा सा ज्यादा स्माइल करके ये ब्लश को यूज करेंगे, तो इससे Yes, क्या ma'am. होगा, हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। यस Right. और इस बहाने हम थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे हमारे मेकअप को। हंसते हंसते या यहाँ पे देखिए ब्लश कितना प्यारा, कितना प्रिटी लग रहा है, काफी डन हो चुका है ये। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हाइलाइटर।
तो उनका स्किन टोन जो है फेयर है, तो मेरा सजेशन है नो शीर ग्लो। मेरा सजेशन रहेगा कि शीर ग्लो यूज करना है, क्योंकि शीर ग्लो जो होता है वो थोड़ा सा और ज्यादा अट्रैक्शन Smile. देता है मीडियम स्किन टोन के लिए। अभी देखो हम यहाँ पे ब्लश यूज करने के टाइम पे भी बहुत ओवर स्माइल करने वाले। ओके, ये देखिए सर, यहाँ पे बताना जरा कैमरा। हाँ, सुबह स्माइल, बिग स्माइल। Yes. अगर आपका स्किन टोन फेयर है तो आप शीर ग्लो ही यूज करना। आप देख रहे हो कितना शाइन आ रहा है। स्माइल। स्माइल करके ब्लश यूज करना, स्माइल करके ही आपको हाइलाइटर यूज करना है। डन। हम थोड़ा सा नोज पे भी करेंगे ताकि जो हमारी नोज होती है वो शार्प हो। एंड अपर लिप के पास भी थोड़ा सा हाइलाइटर लगाएंगे ताकि स्किन थोड़ा ब्लश करे हमारा। यस, फोरहेड पे भी आप ऑप्शन के हिसाब से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, डन। फेस का मेकअप कंप्लीटली डन हो चुका है। अब हम आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप को बहुत ही न्यूड करेंगे, क्योंकि ब्राइडल जब मेकअप होता है तो हम बहुत सारे आई शेडो का एप्लीकेशन करते हैं, बट अभी हम यहाँ पे न्यूड करने वाले हैं। नॉर्मल सा सिर्फ आपको ब्रश लेना है एंड एप्लीकेशन करना है रेगुलर के लिए। यहाँ पे आप ब्रश कैसे यूज करेंगे आप देख लीजिए, एक्स्ट्रा जो रहेगा वो ऑलरेडी निकाल देंगे। यस, अभी हम जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं उसमें हम ब्राइडल मेकअप सिखाएंगे, तो पूरा आई शेडो भी एकदम प्रॉपर करेंगे। अभी ये रेगुलर मेकअप है तो न्यूड आई शेडो कर रहे हैं हम। अभी आपको थोड़ा शिमर लुक चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास आई शेडो में एक हाइलाइटर भी है, जो जब आप न्यूड मेकअप लगाते हो तो आपके फिंगर के हेल्प से, ब्रश से बिल्कुल यूज नहीं करना है, फिंगर के हेल्प से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो कितना लुक आ जा रहा है, मतलब आपका मेकअप भी न्यूड दिख रहा है और लुक भी आपको काफी प्यारा दिख रहा है इसमें। हम आई शेडो ब्रश के हेल्प से करेंगे, बट जो हमारा हाइलाइटर है वो हम हमारे फिंगर के हेल्प से टैपिंग करेंगे, ताकि जो ग्लो है वो काफी अच्छे से आए, शाइनिंग अच्छा से करे। क्योंकि इसकी बहुत सारी टेक्निक होती है, कभी कभी हम जब ब्रश यूज कर लेते हैं डायरेक्टली तो हमारे आंखों पे लगता नहीं है ठीक से, शाइन कम हो जाती है उसकी, प्रोडक्ट्स हमारे बेस्ट हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कितना प्यारा सा न्यूड लुक आया है, एंड आप भी ऐसे अप्लाई कर सकते हो। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं आईब्रो डिफाइनर। सीरियसली अगर मैं आईब्रो डिफाइनर की बात करूं तो बिलीव मी, इसका टेक्सचर वाह बहुत ही नेचुरल है। आपने देखा होगा कभी कभी हम आईब्रो करते बहुत आर्टिफिशियल सा लगता है ना, बहुत ओवर ब्लैक ब्लैक लगता है। ये इतना नेचुरल टच देता है कि इसके बहुत सारे मॉडल भी इसके फैन हो चुके हैं। इसका एप्लीकेशन कैसे करना है अभी हम एक आईब्रो में करके आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे। सर काफी जूम कीजिए आईब्रो को। हम अभी एक आईब्रो में आपको करके बिफोर आफ्टर आपको हम लुक दिखाते हैं कि डिफरेंट क्या आने वाला है। आपको ऐसे स्पंज लेना है, नहीं तो आपका मेकअप अभी बेस सेट हुआ नहीं है तो आपका मेकअप खराब हो सकता है। अभी ये सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने लाइव चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सारिका मैम ऐसा लगता है कि शायद मैम कोई और प्रोडक्ट यूज करते हैं क्या। बराबर। तो यही प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, ये आपको लाइव हम दिखाने वाले हैं। और इसका लास्टिंग भी बहुत अच्छा है, जैसे आप देख रहे हो जो आईब्रो डिफाइनर हम अप्लाई कर रहे हैं काफी नेचुरल और शेप बहुत अच्छा आने वाला है इसका। अभी आप देख सकते हैं मैम, सविता मैम आपको दिख रहा है यस मैम, यस। आफ्टर बिफोर कितना यस, यस। नेचुरल लुक आया है। ये ओवर नहीं दिख रहा, शेप अच्छा आया है, लुक भी अच्छा आया है। तो हम अभी ये कंप्लीट करेंगे। और मैम ये मेकअप सिर्फ
फीमेल के लिए नहीं है, मेल्स के लिए भी है। यस जैसे कि हमारे महागुरु अशोक तोड़मल सर जी ने बोला था प्रोग्राम में, है ना मैम, कि लड़कों को भी फाउंडेशन लगाना सिखाना है। यस मैम। नहीं, यस आज यस, तो आज न्यूड मीटिंग मेकअप में हमारे टॉप के लीडर को भी सिखाने वाले हैं मैम। सच में न्यूड मेकअप बहुत अच्छा लगने वाला है, लाइक हमारी स्किन टोन को मेंटेन करेगा। तो हम उन्हें भी सिखाएंगे मेकअप, उनके लिए ब्लशर, हाइलाइटर, लिपस्टिक नहीं है, बट फाउंडेशन डेफिनेटली उनके लिए भी है। आप सभी को ठीक से दिख रहा है एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं? यस यस मैम। दिखाई दे रहा है मैम। दिखाई दे रहा है ना? ओके ओके। यस। अभी देखिए हमारा आईब्रो डिफाइनर कंप्लीट हो चुका है, अब हम यूज करने वाले हैं आईलाइनर। और हमारा जो आईलाइनर है वो वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ भी है। आई में क्लोज करके ही बताइए सर। हाँ? एकदम। आप सभी को दिख रहा है क्लियर? यस मैम। ये आईलाइनर हमारा वाटर प्रूफ है एंड स्वेट प्रूफ भी है, और आंखों के लिए बहुत सेफ है, एज अ ट्रीटमेंट भी है। जैसे हम आंखों का जब कोई भी लाइक काजल लगाते हैं, आईलाइनर लगाते हैं, तो हमें बहुत डर सा फील होता है, हमारी आंखों को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। ये पूरा सेफ है, इसमें वाइटामिन और एलोवेरा का फील मिलता है मैम हमें। राइट। ये महीने में ना, तो फिर अगर आपने आपकी शॉप पे ले तो फिर चलेगा। तो तब सर उनको बोलिए, और जब सर पे लेके तो उनको बोलिए। मैम, जो बाजू में साउंड आ रहे हैं ना, उनको थोड़ा ये करना। हमारे यहाँ से साउंड नहीं है मैम। किसके यहाँ से आ रहे हैं? डन। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं काजल। काजल की मैं आप सबको एक टेक्निक बताने वाली हूँ। वैसे सविता मैम, सारिका मैम, हम काजल को अभी एडवांस में लॉन्च करने वाले हैं, स्मज प्रूफ करने वाले हैं। मतलब आंखों पे टच करते ही एप्लीकेशन हो जाएगा। बट फिलहाल हमारे पास जो काजल है, पहले हाथों में उसको हम अप्लीकेट करेंगे, देन हम अप्लाई करेंगे। पहले हाथ में आपको ऐसे मर्जिंग करना है, थोड़ी ड्राइनेस कम होने के लिए, आप देख रहे हो। देन हम आंखों में Right. अप्लाई करेंगे इसको। पहले आपको स्पंज से आंखों के नीचे प्रेस करना है, देन आपको काजल अप्लाई करना है। अभी हम काजल को एडवांस करने वाले हैं। 15 to 20 डेज में हमें एडवांस काजल मिल जाएंगे। यस मैम। जो एडवांस काजल रहेगा उसका मैं एक डेमो भी देने वाली हूँ आपको। अभी एक सेकंड, आप लिपस्टिक अप्लाई करो। लिपस्टिक कंटिन्यू करो, मैं एक उसका एक डेमो भी देना है उनको। हमारी ब्यूटी क्वीन मीनल मैम का है। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं एप्लीकेशन। ये जो काजल हम लॉन्च कर रहे हैं ना, उसका एक डेमो हम आपको दिखा रहे हैं। समलिनी आंखों में काजल अप्लाई करो, दिख रहा है सभी को? यस। ये टच करते ही एप्लीकेट हो जाएगा, ये हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। देखा आपने? यस मैम। इजी इजी फास्ट अप्लाई हो होता रहा है। है। 10 to 15 डेज में हम लॉन्च कर देंगे। डिफरेंसेस आप देख रहे हो दोनों आंखों में। यस मैम। ये यस। एडवांस है और ये स्मच प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं मैम। इसलिए हमने इसको डेमो के लिए रख लिया है। हो सकेगा तो 28 के प्रोग्राम तक भी हम लॉन्च कर सकते हैं इसको। यहाँ पे मेकअप यस बेस मैम। कंप्लीट हो चुका है एंड अब हम यहाँ पे यूज करने वाले लिपस्टिक। लिपस्टिक भी हमारी एडवांस वाली आने वाली है मैम। ट्रांसफर प्रूफ यस मैम। लिपस्टिक हम लॉन्च करने वाले हैं।
मिक्स कर हल्का सा। हाँ हाँ लिपस्टिक यूज करने की भी एक टेक्निक होती है। लिपस्टिक को थोड़ा लगा के कभी रब नहीं करना है। लिपस्टिक आपको तब तक अप्लाई करना है जब तक इसकी कोटिंग अच्छे तरीके से ना हो जाए, नहीं तो लास्टिंग खत्म हो जाती है लिपस्टिक की। मिक्स। ये छोटे छोटे टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम, थैंक यू सो मच। एंड मीनल मैम, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपने शेड दिया था वो भी हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्द। यस मैम, थैंक यू थैंक यू। माय प्लेजर। मैं सोच रही थी हमारी ब्यूटी क्वीन कहाँ चले गए। थैंक यू, आपकी नजर बहुत अच्छी है, थैंक यू। टचवुड, नजर ना लगे। मैम आप देख रहे हो अभी लुक, आपको बिफोर आफ्टर समझ में आ रहा है डिफरेंसेस? यस। अभी ये मेकअप है ना मैम, मुझे नहीं पता ये ऑनलाइन कैसा दिख रहा है, बट रियल में बहुत न्यूड और बहुत शाइनी लुक आया है। आपने ऑनलाइन देखो, पे आपने बहुत एक्स्ट्रा बढ़िया कोई दिखाई दे रहा प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। लाइन भी अच्छा दिख रहा है मैम, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अच्छा दिख रहा है। ये हमारा है। मेकअप यस मैम। हो चुका है अभी। 1 सेकंड स्पेस बहुत दीजिए। सुंदर। थैंक यू मैम। आप यहाँ पे खड़े हो जाओ। सुबिया यहाँ पे खड़े हो जाओ, ये टिश्यू निकाल दीजिए एक सर। वहां सेकंड, से आप मेरे ये साइड कैमरा मेरे साइड दिखाइए। घूमो। सुबह ऐसे फ्रंट में आ जाइए। नहीं, मेकअप को हाईलाइट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप सबको मेकअप कैसा लगा? बहुत बढ़िया, एंड बहुत मैम मजा। गुड न्यूज तो ये है कि अभी हम 4 टाइप के मेकअप, 4 to 5 टाइप के मेकअप हम सिखाने वाले विद प्रैक्टिकल। लेकिन Yes, मैम ma'am. उसकी एक कंडीशन है। हाँ, नीचे देखो। यस मैम। जिसके पास वैनिटी रहेगी, मेकअप की बुकिंग रहेगी, एंट्री सिर्फ Smile हम करो। उन्हीं को देने वाले हैं। यस मैम। और सविता मैम, इसका मैं आपको बेनिफिट्स बताती हूँ। हम Yes, कोई ma'am. भी बेसिक मेकअप सीखते हैं ना, आवाज नहीं है। 25,000 से लेके 1,50,000 बेसिक मेकअप का चार्ज है। यस लेकिन मैम। हम आपको है ना मैम 5,500 की वैनिटी में ये मेकअप क्लास फ्री देंगे, और इसमें आप कम से कम 1 लाख रुपए अर्निंग कर सकते हो एक वैनिटी में। ये वाओ। तो का लुक है, लेकिन इसी मेकअप से हम ब्राइडल मेकअप भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हम नासिक, नगर एंड पुणे में आप सभी को सिखाने वाले हैं। थैंक यू।